के बीच छिड़े विवाद पर अब प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एसडीओपी को लेकर लगातार धमकी भरी बयानबाजी कर रहे प्रीतम लोधी को पार्टी हाईकमान ने तलब किया है और नोटिस भेजकर उनसे 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। जिसके बाद प्रीतम लोधी आज तुरंत भोपाल पहुंच गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे, साथ ही नोटिस का भी जवाब देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, यह विवाद प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को लेकर उस वक्त शुरू हुआ जब गुरुवार सुबह दिनेश लोधी ने तेज रफ्तार थार गाड़ी से बाइक सवार 3 लोगों व 2 पैदल जा रही महिलाओं को टक्कर मार दी थी। इसके बाद प्रीतम लोधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता, बल्कि जनता सर्वोपरि है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि करेरा के पीड़ितों को न्याय दिलाएं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विधायक पुत्र पर केस दर्ज कर लिया था, जिसके बाद दिनेश लोधी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां प्रीतम लोधी का आरोप है कि आईपीएस अधिकारी करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ ने उनके बेटे को करेरा में दोबारा ना दिखने और राजनीति ना करने की चेतावनी दे डाली। जिसके बाद प्रीतम लोधी एसडीओपी के विरोध में उतर आए और उन्होंने एक वीडियो जारी कर एसडीओपी को धमकाते हुए कहा, क्या करेरा उनके डैडी का है? मेरा बेटा फिर आएगा और चुनाव भी लड़ेगा, अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। इसके बाद प्रीतम लोधी का एक और धमकी भरा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरा 2.5 किलो का हाथ अब 250 किलो का हो चुका है, वे उन्हें बेचैन कर देंगे। साथ ही कहा था कि वह एसपी से पूछना चाहते हैं कि उन्हें दिल्ली से निर्देश कौन भेज रहा है, क्या मोदी भेज रहे हैं, अमित शाह भेज रहे हैं या फिर महाराज सिंधिया भेज रहे हैं? ऐसे निर्देश उन्हें ही क्यों भेजे जा रहे हैं, जबकि भोपाल में पार्टी का नेतृत्व मौजूद है। 2 दिन पूर्व मंगलवार को प्रीतम लोधी ने तीसरी बार धमकाते हुए कहा कि अगर एसडीओपी ने 15 दिन में माफी नहीं मांगी या स्पष्टीकरण नहीं दिया तो 16वें दिन वह 10,000 लोगों को लेकर एसडीओपी के बंगले का घेराव करेंगे और उनके बंगले को गोबर से भर देंगे। प्रीतम लोधी के इन बयानों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में खासी नाराजगी देखने को मिली और आईपीएस एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। विधायक के लगातार आपत्तिजनक बयानों और एक लोक सेवक यानी आईपीएस अधिकारी को खुलेआम धमकाने को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर प्रीतम लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि विगत दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया वह अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी अनुशासन के अनुरूप नहीं है, अतः 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। नोटिस की खबर लगते ही विधायक प्रीतम लोधी गुरुवार को तुरंत भोपाल पहुंच गए। हालांकि उनका कहना है कि अभी उन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बुलाने पर वह यहाँ पहुंचे हैं, जिनसे वह नोटिस प्राप्त कर उसका जवाब देंगे। साथ ही उनके समक्ष वह अपना पक्ष रखेंगे, फिर भाजपा परिवार उस पर क्या निर्णय लेता है, उन्हें क्या आदेश मिलता है, उसके बाद वह उस आदेश का पालन करेंगे। फिलहाल पिछले 1 हफ्ते से पूरे प्रदेश में गरमाए विधायक और एसडीओपी के विवाद पर अब पार्टी हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन विधायक के धमकी भरे बयानों से नाराज भारतीय जनता पार्टी उन पर अब क्या एक्शन लेती है, यह देखने वाली बात होगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।